नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ईसीआई को पत्र लिखा है। पंचकुला हलके की मतदाता सूची में बहुत गलतियां हैं। हमने घर घर जाकर एक सर्वे किया है जिसमें मतदाता सूचियों में गड़बड़ी है। 20% मत फर्जी मिले। पंचकुला हलके में 40,000 फर्जी मतदाता हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। 3,517 मतदाता शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए विशेष अभियान चलाए जाने की जरूरत है। ये वोट पंचकुला से लगते जीरकपुर, परमाणु, बद्दी आदि के हो सकते हैं। ये वोटर चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। इनको हटाना जरूरी है। 30% वोट जो है वो जाली है। डोर टू डोर सर्वे में ये सामने आया कि जिन लोगों की डेथ 8 साल 9 साल पहले भी हो चुकी है वो भी अभी मतदाता सूची के अंदर है। हमारी ये अप्रीहेंशन है कि ये जो लगभग 4,000 वोट केवल 23 बूथों के अंदर और लगभग 230 बूथ हैं, तो एक विधानसभा के अंदर 40,000 वोट खबर हरियाणा से है, जहां प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा सोनीपत पहुंची और शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल प्रबंधन कमेटी प्रशिक्षण सह सम्मेलन में हिस्सा लिया और कई स्कूलों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हरियाणा में शिक्षकों के लिए गलत तरीके से भर्ती की गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि नकली टीचरों की जो भर्ती हुई थी, ये मामला आज भी कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। इसके साथ ही जल्द हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में 130 स्कूलों की बिल्डिंग समर्पित की जाएगी। आप पहले उनके वो नकली भर्ती हुए टीचर देखूंगी कि जो उन्होंने 4 लाख नकली बच्चे दिखा करके उनके एवज में वो कौन से रिश्तेदार थे जिनको नौकरियां दी। वो कौन सी वजह है कि जो आज कोर्ट में वो पड़े हुआ है, लंबित मामला है। वो क्या कारण है कि उन 4 लाख बच्चों के वजीफे कहाँ गए? वो जो 4 लाख बच्चों की वर्दियां, किताबें, वो कहाँ गई? तो पूर्व मुख्यमंत्री जी का सुझाव सिर आंखों पर है। उनकी छोड़ी हुई सारी कमी को हम पूरा करेंगे। हरियाणा के यमुनानगर पहुंची आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सढौरा में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं भेजा बल्कि हरियाणा के बेटे को जेल भेजा है। मैं हरियाणा की बहू हूं, क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल शेर हैं, वो मोदी के आगे नहीं झुकेंगे। वहीं सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में हालात बद से बदतर हैं। ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना अस्पताल है। किसान ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन मांगते हैं तो कनेक्शन नहीं मिलता। अवैध खनन लगातार हो रहा है। साथ ही बीजेपी को विकास से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो आज ये कार्यक्रम है, जो है केजरीवाल जी की तरफ जो यहाँ ये गारंटी दे रही है, जो गारंटी है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और कई है जो कि महिलाओं के लिए 2,000 रुपया है। तो जो केजरीवाल जी कहते हैं वो करते भी है। तो जो उनकी मिसेज है वो कई गारंटियों के लिए यहाँ लोगों को करने के लिए आ रही है। देखिए, आज जो कार्यक्रम है हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी आज यहाँ पे जो हरियाणा में हमने बदलेंगे हरियाणा का लाएंगे केजरीवाल, उसको यहाँ पे लोगों को आज बताने के लिए आ रही है कि हम कैसे हरियाणा का हाल बदलेंगे। जो पिछले 10 साल में बीजेपी राज में हरियाणा को
नशे में नंबर 1 और बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का काम बीजेपी सरकार ने किया, उसको बताने के लिए जनता को जो गारंटी है उसकी क्या गारंटी? देखिए, जो हमारी गारंटी है, पहले तो हम सबसे बड़ी बात करते हैं, जो आज सभी परिवारों की जरूरत है वो है जरूरत अच्छे स्वास्थ्य की, सब उसके बाद जरूरत है अच्छी शिक्षा की, उसके बाद जरूरत है अच्छे रोजगार की। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने टीजीटी के 7,471 पदों का परिणाम घोषित किया। साल 2016 में 7,575 पद विज्ञापित हुए थे। आपके बीच एक जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आयोग ने आज टीजीटी की 7471 पोस्टों का रिजल्ट घोषित किया है। बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद, जो कि 2016 में टोटल पोस्ट 7575 पर प्रक्रिया जारी थी, विभिन्न कारणों के कारण रिजल्ट डिले हुआ। आज मैं सभी चयनित युवाओं को आयोग की तरफ से हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बृजेंद्र सिंह उचाना से विधानसभा चुनाव लड़ेगा, जिसके लिए बृजेंद्र ने टिकट के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बृजेंद्र सिंह उचाना सीट के लिए सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं। मैं उचाना से 5 बार विधायक, साथ ही बृजेंद्र की मां 1 बार विधायक रह चुकी हैं। अगर राजनीति में युवा पीढ़ी आएगी तो राजनीति को नई दिशा मिलेगी। हम चुनाव लड़ेंगे। मेरा जो बेटा है, जो अभी लोकसभा का सदस्य था हिसार से, बृजेंद्र सिंह, उन्होंने आवेदन किया है उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, जहां से मैं 5 बार विधायक रहा। 1 बार मेरी धर्मपत्नी विधायक रही और मैं ये समझता हूं कि उससे उपयुक्त कैंडिडेट और नहीं है। मैंने भी ये समझा कि एक ऐसे युग की तरफ हमारी राजनीति जा रही है जहां युवाओं को और आगे बढ़ने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और नए लोग राजनीति में। फतेहाबाद में एनएचएम कर्मचारियों के बीच पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया पहुंचे और कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें समर्थन दिया। बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड काल में एनएचएम के कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है। सरकार की तरफ से इन्हें इनाम देने के बजाय इनके साथ वादा खिलाफी की जा रही है, लेकिन कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। वहीं उनके मुताबिक पूरा प्रदेश लगातार हड़ताल से जूझ रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर भी 15 जुलाई से हड़ताल पर बने हुए हैं, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जो एनएचएम के हमारे जो कर्मचारी हैं, ये पिछले कई सालों से संघर्षरत थे और 2021 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इनको बुला के इनकी सभी मांगे माननी थी और घोषणा भी की थी कि आपको पक्का भी किया जाएगा, आपको 7वां वेतन आयोग दिया जाएगा और भी जो दूसरी ये मांगे थी, सारी बातें उन्होंने मानी थी। लेकिन 1 साल में बात जो कि क्यों है, कहीं भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, तो इनको मजबूरी में आज इस तपती हुई उमस के अंदर बैठना पड़ा अपनी मांगों के लिए। और हमें एनएचएम कर्मचारियों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये परियोजना नहीं है जी, ये हरियाणा राज्य के कर्मचारी हैं, ये सोसाइटी के कर्मचारी हैं। तो यहाँ पे ये रोजगार कार्यालय। नारनौल के दादा देवराज धर्मशाला में जेजेपी के पूर्व नेता राजवीर संधू ने अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई, जिसमें विचार विमर्श के बाद एक मत से कांग्रेस में जाने का निर्णय हुआ। बता दें, राजवीर संधू ने पिछले दिनों जेजेपी से त्याग पत्र दिया था, जिसके बाद अब कांग्रेस में
शामिल होने का निर्णय लिया है। इससे पहले 2014 में संधू नारनौंद हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। इस दौरान राजवीर संधू ने कहा कि नारनौंद के जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं उन तमाम साथियों को यहां बुलाया गया और कांग्रेस में जाने का निर्णय लिया गया है, जहां हम सभी का मान सम्मान हो सके। तोशाम हलके के विभिन्न गांवों में पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने पुरजोर आवाज उठाई है। कमल सिंह प्रधान ने कहा कि चौधरी बंसीलाल ने हर गांव और ढाड़ी में पेयजल आपूर्ति को बढ़ावा देकर हलके के लोगों का सम्मान रखा था, लेकिन तोशाम हलके के अधिकतर इलाकों में पेयजल का संकट बना हुआ है। इसके अलावा नहरी पानी की भी समुचित आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण आम जन बेहद परेशान है। प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए कमल सिंह प्रधान ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण नहीं किया गया तो तोशाम हलके के वासी विशाल स्तर पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। का पानी और नहरी पानी का जो संविधान में भी लिखा हुआ है कि पीने का पानी का प्रबंध हर नागरिक के लिए होना चाहिए। आज तोशाम हलके में लगभग 35 गांव में ऐसे हैं जहां टैंकरों द्वारा पानी पीने का खरीदा जा रहा है, जो बहुत बड़ा प्रशंसनीय सरकार के ऊपर लगा रही है। दूसरा ये है कि जो नहरी पानी है, चाहे वो सब माइनर है, चाहे कनाल की बात कर लो, निगाना कनाल की, चाहे बिडोला कनाल की कर लो, खरकड़ी माखवान की है, डाणी माऊ की है और इसकी थिलोड़ की भी है। बाकी कम से कम 21 माइनर है, सब माइनर है, जिनमें पानी कई दिन से नहीं आ रहा है। महिला आयोग हरियाणा द्वारा अनोखी पहल करते हुए फरीदाबाद के सूरजकुंड में ऊर्जा की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की और दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों ने रैंप पर परफॉर्म किया, वहीं ट्रांसजेंडर ने भी रैंप पर अपनी परफॉर्मेंस दी। ऊर्जा की उड़ान कार्यक्रम का मुख्य मकसद इन सभी का मनोबल बढ़ाना था। उपस्थित लोगों ने भी तालियां बजाकर सभी का हौसला बढ़ाया। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने भी इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर महिला आयोग की पूरी प्रशंसा की और सभी प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। तो वहीं महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि हमने उन बेटियों को आगे लाने का प्रयास किया है जिन्हें समाज ने नकारा है। और मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। ये बहुत एनकरेजिंग है हमारे लिए और बहुत अच्छा लगता है जब कुछ लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमें आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। कि यूजुअली डिसेबल लोगों को लाइक नहीं करते, उनको आगे बढ़ता देखना चाहते नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना सपोर्ट, इतना एनकरेजमेंट मिल रहा है ना कि ऐसे लग रहा है कि हम उड़ रहे हैं, वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो रैंप के ऊपर परफॉर्म किया है, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इससे पहले भी 3-4 शोज किए हैं और मैंने क्राउन भी विन किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। महिला योग का कैसा रहा कार्यक्रम? महिला बहुत अच्छा और मुझे लगा था कि मतलब वाओ था एक्सपीरियंस मेरा ये। पहली बार हमने वो किया यहाँ पर, हम मतलब कि दूसरी बार किया है हमने यहाँ पे साथ में, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और जल्दी ही हम जो मतलब कि हमारी ये भी सारी एंगेजमेंट हुई है, शादी होने वाली है हमारी जल्दी ही। हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद बने, हमारी शादी हो। एक्चुअली हमारा पूरा ग्रुप है जो जिसने भी हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं हमारा, तो हम अदर स्टेट में जाते हैं, नए बच्चों को बाहर निकालते हैं जो घर से नहीं निकल सकते, सोचते हैं कि ये कुछ नहीं होता मॉडलिंग, हम उनके वो मोटिवेट करते हैं आप बाहर निकलिए। बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव एनर्जी और बड़ा ऊर्जात्मक कार्यक्रम ऊर्जा की उड़ान। मैं महिला आयोग की हमारी चेयरपर्सन रेनू जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। जिस प्रकार से 3 कैटेगरीज के स्पेशल जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, जो जिनको हम दिव्यांग कैटेगरी में कहते हैं, उन द्वारा जो है फैशन उसके ऊपर एक रैंप वॉक जो है किया गया और जिन्होंने उनको मेकअप आर्टिस्ट के नाते जो है तैयार किया, ऐसे ट्रांसजेंडर हमारे साथी। मेरे पत्रकार बंधु बताएंगे ये कार्यक्रम कितना कामयाब रहा, मेरे मंत्री बताएंगे, क्योंकि मैंने प्रयास किया
उन बेटियों में ऊर्जा भरने की और उनको एक नई उड़ान देने की जिनको लोगों ने नकारा था, लोगों ने पीछे छोड़ा था। और मेरा प्रयास रहा कि सब बेटियों को एक मंच पर एक साथ, एक तुल्य, एक बराबर, ट्रांसजेंडर को देवियों के बराबर, अपनी सिलाई वाली बेटियों को स्किल के बराबर। मेरा नाम सिमी है और हम लोग फरीदाबाद से हैं। आज हमें ये जो ऊर्जा की उड़ान है, यहाँ पर हम लोगों को बुलाया गया। हमारे यहाँ के बहुत सारे सदस्य, हम लोग 30 से 35 लोग हम लोग आए हैं और हम लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा वेलकम किया। हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर और भी लोग आए हैं, और भी मध्य लोग के लोग आए, जैसे कि विकलांग लोग आए हुए हैं, उन लोगों को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोगों को भी स्कूल के बच्चे भी आए हैं, वो अपना कार्यक्रम रख रहे हैं। और देखो, हम भी कुछ कार्यक्रम करना चाहेंगे यहाँ पर। तो इन लोगों ने हमारे को इतना प्यार और सम्मान दिया, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। इंद्री में आवारा पशुओं की भरमार हो गई है, जिसकी वजह से आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। इंद्री प्रशासन के द्वारा इन पशुओं के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। पशु हाईवे पर भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। बार बार शहरवासी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन आवारा पशुओं को कहीं पर रखने की व्यवस्था की जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा फिलहाल कोई भी प्रबंध नहीं किए गए। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा इनका इंतजाम करना चाहिए। शहर के अंदर जहां पर बंदरों का आतंक बना हुआ है, वहीं पर इन पशुओं की वजह से भी आतंक के आसार बने हुए हैं। जब इस बारे में इंद्री के विधायक राम कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इसके लिए इंतजाम करने होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इनको कहीं पर एक जगह इकट्ठा करके नंदीशाला, गौशाला में छोड़ने के लिए जगह देखी जा रही है और जल्द ही इनकी रोकथाम के लिए इंतजाम किए जाएंगे। आवारा पशु जो आपने बात की, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज शहर की घटनाएं मैं भी देखता हूँ, मैं भी शहर में रहता हूँ और मुझे दुख होता है कहने के लिए, क्या प्रशासन, क्या हमारी नगर पालिका इतना विचार नहीं करती। इनके पास पैसा है, इतनी घटनाएं होती हैं। कई मेरे को मिलते हैं बुजुर्ग लोग, किसी की हड्डी टूट गई, किसी की कमर की डिस्क दिख गई, कोई घर में पड़ा है, बच्चों को मारते हैं। हमारे बच्चे भाई बहन स्कूलों में जाते हैं। हर गली में इतने आवारा पशु हैं, पता नहीं कहां से कैसे क्या व्यवस्था बिगड़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और प्रदेश में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का श्रेय पीएम मोदी को दिया। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मिशन को रुकने की नहीं देंगे। प्रधानमंत्री का जो विजन है, उसे हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ाएगा। आज मैं कारगिल विजय दिवस पूरा देश उन शहीदों को नमन कर रहा है, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया है। हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए वो भारत माँ के लाल, जिन्होंने दुर्गम परिस्थितियों में जब माइनस टेम्परेचर होता है, उस माइनस टेम्परेचर के अंदर भी बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के पाकिस्तान की तरफ से फैले हुए उस आतंकवादी युद्ध को उन्होंने नेस्तनाबूद करने का काम किया है, उसके ऊपर विजय हासिल की है। मैं आज सभी कारगिल दिवस के इस अवसर पर सभी उन महान भाव को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने द्रास में उन शहीदों को नमन करने के लिए वहां पर गए थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अग्नि। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।